हो गया मैम, हाँ हो गया। अब लीव करके आए, पता नहीं मैम, पिछला बार ऑन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि करियर क्या है, एक सीख। अरे भाई ये मीटिंग रूम। ठीक है, करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ जॉब्स दैट कंस्टिट्यूट व्हाट अ पर्सन डज फॉर लिविंग। यानी जब आपका स्टूडेंट लाइफ वाला टैग छोड़ करके जब आप वर्क लाइफ में इंटर करते हैं, ठीक है, और एक सीरीज ऑफ जॉब लेते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप इंटर करेंगे तो किसी पोस्ट पे रहेंगे, फिर डेवलपमेंट ग्रेजुअली डेवलप करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो वो सारा जो सीक्वेंस होता है ना जॉब का, उसको हम लोग करियर कहते हैं। ठीक है, it consists of series of properly sequenced role experience leading to an increasing level of responsibility, status, power and reward। यानी जब हम एक जॉब में जाएंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्टेटस भी इंक्रीज हो रहा है, पावर भी इंक्रीज हो रहा है, और सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो यानी हमारा रिवॉर्ड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब फ्लिपो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, अ करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटी। मतलब सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। क्या मतलब है इसका? सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुतों से डिस्कशन हुआ था करियर एस्पेक्ट को लेकर के, तो जैसे बहुत लोग बोले कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मार्केटिंग हमारा एक डोमेन हुआ। ठीक है, और मार्केटिंग को लेके जब हम करियर बना रहे हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करेंगे, तो उस वक्त मान लीजिए स्टार्टिंग में एज अ सेल्स पर्सन अगर रिक्रूट किया गया, ठीक है, तो मार्केटिंग डोमेन ही रहा, सेल्स पर्सन हुए, कल को फिर और ऊपर मैनेजर के पोस्ट पे गए, तो मेरा काम हो गया नीचे को हम लोग को ट्रेनिंग देना। तो काम क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आपका जोनल हेड बने। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वर्क वर्क एक्ट। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो वर्क एक्टिविटी मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा काम है वो रिलेटेड है मार्केटिंग डोमेन से ही। ठीक है, इसीलिए यही मतलब होता है इसका। द करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेटेड, यानी काम सेपरेट होते जा रहा है, बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड कर रहा है, दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। अब समझ में आया? ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, समझ में आया? कोई और एग्जांपल मैम? कोई और एग्जाम्पल, कोई सा भी आप डोमेन ले लीजिए ना जिसमें इंटरेस्ट है। मार्केटिंग कोई एक डोमेन ले लीजिए, फाइनेंस एक डोमेन ले लीजिए, फाइनेंस में हमको इंटरेस्ट है, तो कल को मान लीजिए अकाउंटेंसी वाले में हम ज्वाइन किए, अकाउंटेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किए, तो फिर उसके बाद प्रमोशन हुआ तो फिर हम हेड हो गए, फिर प्रमोशन हो गया तो हम हेड ऑफ द कंपनी हो गए। मतलब धीरे धीरे मेरा अपना क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन उस सेम डोमेन में, लेकिन काम चेंज हो रहा है ना रोशन। डोमेन वही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काम कर रहे हैं, लेकिन काम चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लिपो के अकॉर्डिंग करियर का मतलब यही है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटी दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, क्योंकि सीक्वेंस हो रहा है तो कंटिन्यूटी तो है ही, फिर ऑर्डर एंड मीनिंग टू द पर्सन्स लाइफ, यानी कल को आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो आपके पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा मीनिंग मिल रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द पर्सन्स करियर। However, there is also a subjective element in the concept of career, in the sense that changes in attitude, motivation, and values occur as a person grows old. यानी जब हम improve कर रहे हैं, gradually अपने ladder पे climb करते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे attitude में, मेरे motivation level में और मेरे values में भी क्या हो रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है क्या? जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये सारा एटीट्यूड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम और एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं तो ये सारा एटीट्यूड भी हमारे अंदर और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन बोथ द पर्सपेक्टिव द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल career that represent an organized, well-timed and positive move taken by a person across tune and space. It must be noted here that a person's career is shaped by many factors. अब वो फैक्टर क्या है जिससे हम लोगों का करियर शेप होगा? दैट इज एजुकेशन, जिस लेवल का आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के फैमिली बैकग्राउंड में उतना नहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं, तो उन लोगों का एजुकेशन नहीं उतना अच्छा हो पा रहा है, ठीक है। फिर बहुत होते हैं कि हाँ एजुकेशन बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो वहां पे माहौल जो देख रहे हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव देख रहे हैं। ग्रेजुअली बड़े हुए तो वहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अभी देखिए आईएएस वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एटमोस्फेयर और इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस आपका कैसा है, यानी आप पढ़ने में कैसे हैं, आपका रिजल्ट कैसा हो रहा है, पेरेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कई बार पेरेंट का करियर, पेरेंट का करियर कैसा है, हम उन लोगों को एडमायर करते हैं, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे पापा बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनके तरह मुझे बनना है, या मेरी मम्मी बहुत अच्छे से अपना वर्क भी बैलेंस कर पा रही है और अपना फैमिली भी बैलेंस कर पा रही है, तो मुझे उनके तरह बनना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं पेरेंट, आपकी लाइफ को और आपके करियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड सम ओकेजनल लक, अब ओकेजनल लक इसीलिए कि सिर्फ लक पे डिपेंड होकर के बहुत लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, कि अप्लाई किए, अब लक होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लक नहीं हुआ तो रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में जो सिर्फ बैठ के रह जाएंगे कि लक डिपेंड करता है कि लक अगर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको तो हार्डली कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि आजकल के लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, ठीक है। आपको अपना क्वालिटी इनहांस करना है, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर है जो आपके करियर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। Similarly, while some people like creative personnel and artists may deal independently with shaping their careers, there are others, those employed by somebody do not have much scope of their own pursuit and in turn career. मतलब क्या है कि बहुत लोग जैसे आर्टिस्ट वगैरह हैं, वो अपना करियर खुद बना रहे हैं, वो किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग अपने करियर को परसुएट कर रहे हैं, ठीक है। और करियर का बहुत सारा स्टेजेस बनाया गया है, ठीक है। टोटल 5 स्टेजेस है हमारे करियर में, ठीक है। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, एक्सप्लोरेशन स्टेज, ठीक है। एक्सप्लोरेशन द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ योर करियर। यहाँ पे हम अभी जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अपना पैशन देख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। दिस स्टेज स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मल और प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी and involves the transition period from academics to work life। यानी अब जब आप बीबीए फाइनल करने के बाद जब वर्क लाइफ में एंटर करेंगे, उससे पहले आपका बहुत सारा इंटरेस्ट होगा कि हाँ किधर जाना है, बहुत जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपके कलीग कुछ बताएंगे, आपके फ्रेंड्स कुछ बताएंगे, अभी तो कलीग नहीं आपके फ्रेंड्स बताएंगे, रिलेटिव बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। जनरली दिस स्टेज कवर्स द मिड 20s ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। The candidate explores relevant opportunity for a job either with the help of his or her institution help or those from a job consultant, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली आप तो सबसे इन्फ्लुएंस होंगे ना। आप अपने पापा मम्मी से पूछेंगे कि क्या आगे फर्दर मेरे लिए सही होगा, अपने टीचर से पूछेंगे क्या सही होगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन, इसका टर्म ही ज्यादा हम लोगों को डिफाइन कर रहा है कि हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ योर करियर, ठीक है। सेकेंड स्टेज यानी जब आप इंटर कर गए ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, ठीक है। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन वन इंडिविजुअल गेट्स हिज और हर फर्स्ट जॉब। द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज इज मोर ऑफ अ प्रिपरेशन और लर्निंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जॉब है, इमेजिन कर लीजिए कि कितना सारा, सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क यही होता है कि जॉब होता कैसा है, फर्स्ट जॉब में क्या काम करना है, वो तो हार्डली कोई सोचते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं कि जॉब होता कैसे, पहले वो फीलिंग लेंगे, ठीक है। और वहां इंटर होने के बाद अब आप एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आप सीखेंगे, अपने मिस्टेक से सीखेंगे, आपको सिखाया जाएगा। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यंग टैलेंट को लेने के लिए उत्सुक रहती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन लोग फ्रेश टैलेंट चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कि पहला जॉब आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में क्या होगा, मोर ऑफ अ प्रिपरेशन और लर्निंग स्टेज। यहाँ पे सीखेंगे, तैयारी करेंगे, वेयर एन इंडिविजुअल एक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर, कलीग, कस्टमर, ईटीसी। यानी बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से आप धीरे धीरे सीखेंगे, मिस्टेक से भी सीखेंगे। ऑल्दो दिस स्टेज माइट बी कैरेक्टराइज्ड बाय कमिटिंग मिस्टेक्स, yet it forms an integral part of a learning process of a candidate, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ एस्टैब्लिशमेंट यानी आप सीखेंगे,
दैट्स इट, ठीक है। किस तरीके से सीखेंगे वो सब डिफाइन है इसमें। अब थर्ड है आपका स्टेज मिड करियर स्टेज, ठीक है। मिड करियर स्टेज यानी 30 से लेके 50 के बीच में जनरली ये लाई करता है। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट थोड़ा स्टेबल हो चुका रहता है करियर, और या तो आपका परफॉर्म अगर अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं तो नीचे की तरफ भी डिटोरिएट कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पीयर आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, आपको वहां फीलिंग कैसा आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मिड करियर स्टेज में भी फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका करियर डिटोरिएट भी कर जाए, ठीक है। This is a stage when spent from the early or mid 30s to the 50s of the individual age. This stage may be characterized either by steady and improved performance or may exhibit declined performance. In case the organization or the peer or support groups provide counsel, help or additional training and development, the performance may also increase, leading the candidate back on his or her career track. मतलब अगर डिटोरिएट करा, जैसे मैंने अभी बात किया कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवा के फिर आपको राइट ट्रैक पे वापस से अपने करियर के कर सकती है, ठीक है। तो मिड करियर स्टेज में ये होता है। अब फोर्थ स्टेज है लेट करियर। नमन आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। मैम मिड करियर जो था एक बार और बताइए ना, इस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा इसको। कौन सा? थर्ड पॉइंट मिड करियर। मिड करियर यानी कि अब हम जो सीख लिए ना अपने मिस्टेक से, एक सेकेंड वापस से आइए, फर्स्ट में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन स्टेज, ठीक है। उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब यानी जॉब में हम इंटर कर गए, तो ये एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, अपने मिस्टेक से हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब मिड करियर स्टेज यानी अब हम वहां पे सीख चुके हैं, तो अब हम स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब स्टेबल होने के बाद यानी अब मेरा सीखा हो गया, अगर अब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और हायर पोस्ट पे मूव करेंगे। लेकिन अगर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमको बार बार क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर भी मुझे डांट रहा है, मेरे पीयर भी मेरे से खुश नहीं है, मेरे कस्टमर मुझसे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा करियर ग्राफ नीचे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो मिड करियर स्टेज में दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दे करके वापस से उसके करियर को ट्रैक पे लाएं, ठीक है। तो मिड करियर स्टेज में ये होता है। और इवन आप चेंजेस भी ला सकते हैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, डिटोरिएट होने लगा, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मेरी नजर में है जो 30-50 के बीच में अपना एक पर्टिकुलर करियर छोड़ के किसी और करियर में स्विच कर गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट छोड़ करके कोई टीचिंग लाइन में आ गए, या बहुत लोग टीचिंग लाइन को छोड़ करके कॉर्पोरेट में चले गए, ठीक है। तो मिड करियर को स्विचिंग स्टेज भी हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्टेज में हम लोग अगर अब सेटिस्फाइड हैं तो वहीं पे स्टेबल है, नहीं सेटिस्फाइड है तो हम स्विच भी कर गए। ये होता है आपका मिड करियर स्टेज में, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आपका फोर्थ स्टेज है लेट करियर। लेट करियर मतलब अब यहाँ पे आप पहुंच गए हैं तो आप अपने आप में हीरो बन चुके हैं, अब आप सीखने का काम कम कर रहे हैं, सिखाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेट करियर स्टेज में अब आप सिखा रहे हैं, अब आप मैच्योर स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आप अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट लोग को मैं गाइड कर रही हूँ कि हाँ करियर कैसे बनना चाहिए। तो एक स्टेज होता है, तो स्टेज में आप जब आएंगे तो आप करियर आप मतलब सिखाना शुरू कर देंगे अपने सबऑर्डिनेट को, अपने भाई बहन को, या अपने किसी रिलेशन में किसी को, ठीक है। तो ये पोजिशन होता है लेट करियर का। तो लेट करियर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ वंस करियर where an individual is characterized for attaining a relatively good position and status in the organization where he or she is being employed. The individual at this stage takes up the role of an elder statesperson, यानी अब वो उस पोजीशन पे है जो दूसरे को वो सिखा सके, ठीक है। ये होता है आपका लेट करियर में, ठीक है। क्लियर है ना? यस मैम। अब लास्ट आपका स्टेज होता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज यानी नाम ही क्लियर हो रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, कि यहाँ पे अब करियर का जितना कुछ करना है
वो आप कर चुके। अब आप धीरे धीरे रिटायरमेंट के पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट के पोजीशन में आने का मतलब क्या है कि जिसका अब पूरा करियर का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ लेट करियर तक अगर वो बहुत अच्छा कर गए हैं, तो फिर रिटायरमेंट उनके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि बहुत बड़ा आइडेंटिटी उनको छोड़ना पड़ता है। उनका जो एक रूटीन लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको वो एंजॉय कर रहे थे, वो उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसका करियर उतना अच्छा नहीं रहा है, उतना लेविश नहीं रहा है, वो खुश होते हैं कि इतना हेक्टिक सिचुएशन से अब राहत मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन जो ये फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन अब अलग से कुछ रीसेटलमेंट कोर्सेज वगैरह करवाती है ताकि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा डिटोरिएट करे, और वो जो इंडिविजुअल है वो अपने फैमिली को और हॉबी वगैरह में थोड़ा टाइम स्पेंड करे। तो ये सारा आपका स्टेज रहता है आपके करियर का, ठीक है। समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम। करियर हाँ, क्या है? हाँ क्या रोशन? नो मैम। ठीक है, करियर क्या है, करियर का स्टेज क्या है, वो क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों का जो चैप्टर है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग क्या कि मेरा जो करियर है, जहां हमको पहुंचना है, जो मेरा करियर गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या जैसे आपका गोल क्या है अभिषेक, आप बताइए। रोल 46 हाईएस्ट जो करियर आप अचीव करना चाहते हैं। डिसाइड ही नहीं किया क्या अभी तक? बिजनेस में बनना चाहता हूँ। बिजनेस में। और रोशन आपका? हेलो, बिजनेस मैम। अच्छा, सब लोग का बिजनेस ही है क्या? यहाँ सब बिजनेस में नहीं है? नो मैम। आरुषि आपका क्या है मोटिव? मैम मेरे को बैंकर्स बनना है। बैंकर, ठीक है। जो भी है यस आपका, मैम। जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ले या बैंकर ले, पहले बिजनेसमैन पे फोकस करते हैं। तो बिजनेसमैन में अब आप किसी के साथ तुलना कर रहे होंगे कि मुझे किसके तरह बनना है, धीरू भाई अंबानी या कोई भी टारगेट रखे होंगे हाईएस्ट लेवल की, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं नीचे लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपका प्लानिंग क्या क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30 तक पहुंच जाऊंगा तो मेरा इतना ब्रांचेस हो जाना चाहिए। 40 में पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरा इंडिया से बाहर भी होना चाहिए, ठीक है। मेरा मेरा बिजनेस और एक्सप्लोर कर चुका होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कुछ प्लानिंग आप करेंगे बिजनेस में। अब जैसे बैंक में आरुषि आप बोल रहे हैं, तो बैंक में आपका हो सकता है कि बैंक में मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि उस फॉर एग्जांपल आईसीआईसी या एसबीआई जहां भी जाना है आपको, वहां पे मैं सीईओ बनना चाहती हूँ। तो सीईओ बनने के लिए आपका करियर का क्या प्रोसेस क्या होगा वहां तक पहुंचने के लिए, कि मेरे को 20s में जॉब ले लेना है, बैंक पीओ या जिसके थ्रू आप जाएं, एग्जामिनेशन के थ्रू मैं एंटर कर गई। उसके बाद फिर ग्रेजुअली मेरा उसके बाद बीएम के पोस्ट पे पहुंचूंगी, पीओ के बाद फिर बीएम यस। के बाद क्या होता है, रीजनल हेड, फिर जोनल हेड, फिर इस तरह से ग्रेजुअली यस मैम। परफॉर्म करके। तो वो क्या है, एज प्लस कितने एज में हमको कौन सा पोस्ट अचीव कर लेना है। तो ये कंप्लीट जो ग्राफ आप प्लान करते हैं ना, उसको हम करियर प्लानिंग का कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू Skerman-Bourne, Hunt and Osborne, career planning is a process of systematically matching career goals and individual capacities with opportunity for their fulfillment. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है आपका करियर गोल और आप इंडिविजुअल कैपेबिलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या कैलिबर है, उन दोनों को मैच करके और अपॉर्चुनिटी को इनकैश करके जहां आप पहुंचते हैं उसको हम करियर प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। करियर प्लान, जैसे अगर मैं अपने बात करूं कि मुझे इस एज तक 30s में मुझे पीएचडी कर लेना था, पीएचडी के बाद फिर किसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाना था, फिर 40s के एज तक पहुंचते पहुंचते एक बुक पब्लिश हो जाना चाहिए, फिर 50s तक पहुंचते पहुंचते मैं किसी कॉलेज की एचओडी बन जाऊं, ठीक है। उसके बाद फिर 60 या 55 तक मैं किसी वाइस चांसलर वीसी बन जाऊं। तो मैम ये सब अगर क्या, आप टाइम पे मैम नहीं बन पाई तो मतलब जो आप बोले, मतलब चाहे हम ही बोल रहे हैं कि हमको इतना टाइम तक कर लेना है, अगर नहीं हो पाया वो गोल अचीव तो क्यों नहीं हो पाया, वो ड्रॉबैक देखेंगे, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। अब ऐसा थोड़ी 30 मैं बोल रही हूँ तो 30 ही आप लिखेंगे, 30 to 32 या 30 to 35 ऐसे करके प्लान करेंगे अप्रॉक्स ना। 30 और क्या। हाँ हाँ, तो थोड़ा एक रफली एक ग्राफ बना लिया हम लोग, ठीक है। और अगर कुछ हिंड्रेंस तो आता ही है, ये तो भाई आरुषि फैक्ट ऑफ लाइफ है।
कि आप एग्जैक्ट प्लान करेंगे तो Yes, ma'am. हमेशा एग्जैक्ट होता नहीं है, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आएगा। तो क्या हिंड्रेंस है, क्या मुझे रोक रहा है, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हर एक इंडिविजुअल, आप लोग जिस स्टेज में है ना, आप सबके पास वो ग्राफ होना चाहिए, जॉटेड, मतलब लिखा हुआ कि मेरा ये करियर गोल है। इससे क्या होगा ना कि आप कभी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्टेज में अगर आप करियर नहीं फाइनलाइज करें ना, तो फिर बहुत टाइम लगेगा एक तो आपके गोल तक पहुंचने में भी, और झूठ मूठ का भटकते रहेंगे। आज बिजनेसमैन बोलेंगे, कल को फिर बैंकर बोलेंगे, परसों फिर कुछ किसी से इंस्पायर होकर के कुछ और बोलेंगे। तो ये क्या होगा कि आपको करियर गोल तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी जिस स्टेज में है ना, तो आप एक नोटबुक बनाइए, एकदम लिमिटेड वर्ड में, इवन 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स में लिखिए कि आपका करियर गोल क्या है। ठीक है, करियर प्लानिंग लिखिए कि कैसे कैसे पहुंचना है। तो ये आपको ना ज्यादा फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। ठीक है, वरना फिर अगर ग्रेजुएशन तक अगर आप नहीं स्टेबल हो पाए अपने करियर को लेकर के, फिर भटकना पड़ सकता है। यानी अगर आपको लेक्चरर बनना है तो अभी डिसाइड करिए कि लेक्चरर बनने के लिए मुझे कौन सा क्या चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अगर बिजनेसमैन में करना है तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करके बिजनेसमैन में ज्यादा बेटर ग्रोथ हो सकता है, और एक्स्ट्रा क्या कोर्स हम करें जो और बेहतर हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग अगर हम कर रहे हैं तो बैंकिंग में आपका फाइनेंस का नॉलेज, ये सब का अगर आप ले लेते हैं तो और बेटर आपका मतलब करियर हो जाएगा। ठीक है, सेल्स में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बना लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि आपको बनना क्या है, उसके मैम लिए अपना वीक पॉइंट को फुलफिल करना। हाँ, वीक पॉइंट अगर पता चल गया ना, मतलब टाइम रहते, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। यस लेकिन मैम। बहुतों के साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वीक पॉइंट का पता ही नहीं चल पाता है टाइम रहते। नहीं पता चलता है बट कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो जो है तो आजकल में हो जाता है। ठीक, कैमरा ऑन करो, फिर बाद में अटेंडेंस नहीं बनता है तो बोलती कैमरा ऑन है मेरा बट ऑफ हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ऑफ तो कर रहा है, नेहा कर ले और विचार कर। मैम हम्म, कैमरा ऑन रह रहा है बट शो नहीं कर रहा है। कैमरा ऑन तो दिख नहीं रहे हैं आप विशाल। हो गया रोशन? मैम ऑन है कैमरा, हो गया मैम। आपके पास मैम ऑप्शन पार्टिसिपेंट में दिखा स्क्रीन रहे रिकॉर्डिंग हैं सेंड कर कैमरा दी है ऑन। मैम। अभी आरुषि तो आप दिख भी रहे हैं कि आपका मैम कैमरा आपके ऑन है। व्हाट्सएप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड कर दिए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो समझ में आ वही गया। तो। हाँ, तो जो सजेशन मैंने दिया है उसको आप लोग थोड़ा करिए तो फायदा होगा। ठीक है, और ज्यादा फोकस्ड होंगे। अब आते हैं हम लोग करियर, ये वाला हो गया, करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एन एम्प्लॉयज फ्यूचर वैल्यू। करियर प्लान इज एन इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर पाथ। ठीक है, करियर प्लानिंग encourages individual to explore and gather information which enables them to synthesize, gain competencies। gain competency मतलब क्या, दूसरे से आप कैसे बेहतर हो रहे हैं अपने करियर गोल को लेकर के, make decisions, set goals and take action. It is crucial phase of human resource development that helps the employees in making a strategy for work life balance. ठीक है, जान जितना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वही सारा लिखा हुआ है। अब तो ये था इंडिविजुअल के बेसिस पे। ठीक है, करियर प्लानिंग ऑन द, मतलब आप इंडिविजुअली क्या सोचते हैं, अपना करियर कैसे आप स्टैब्लिश कर रहे हैं वो आप सोच रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है करियर प्लानिंग, तो बेसिकली एचआरपी में जो हम लोगों ने प्लान किया ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग जो प्लान किए हुए होते हैं कि हाँ कितने का रिक्वायरमेंट है, अपना प्रेजेंट इन्वेंट्री क्या है, और फ्यूचर में हम लोगों को एक्सपेंड करना है या कोई सीट खाली होने वाला है रिटायरमेंट के थ्रू, डेथ के थ्रू, किसी भी रीजन से, तो उसको कौन सा एम्प्लॉय उसको फिल कर सकता है, यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय जो हम ढूंढेंगे वो हो गया आपका करियर प्लानिंग। तो उसको थोड़ा ब्रश अप करके, थोड़ा ग्रूम करके हम वो पोजीशन उसको देते हैं। ठीक है, तो career planning stands for the forward-looking employment policies of it, which takes into account the career of individual's employee involved in a various tasks. It unites organizational human resource planning with individual career needs. Individual career goal and career path is conformity with individual capability and aspiration are matched with the manpower planning in the human resource development program. यानी एचआरपी और जो आपका इंडिविजुअल का जो करियर का जो गोल है उनको मैच करने को हम लोग कहते हैं करियर प्लानिंग। ठीक है,
This is necessary to properly motivate the people to identify themselves fully with the organization and to ensure expected level of organizational commitment. It also develops people for managerial succession. Succession plan याद है किसी को? हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रेनिंग वाले चैप्टर में. सक्सेशन प्लान में इसी में इंक्लूड कर दूंगी. किसी को याद है? ईडीएफ में तो इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ऐसे कैजुअली डिस्कशन किया था कि सक्सेशन प्लान किसको कहते हैं. एक प्लान अगर काम नहीं किया तो उसके जगह पे फिल करने की जो प्लानिंग होती है उसको हम लोग सक्सेशन प्लान कहते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सा जगह खाली होगा. हाँ, उसको जो हम लोग फिल करेंगे उसको हम लोग सक्सेशन. क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है रोशन आपकी साइड से. क्या कुछ बोल रहे हैं? बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रहा है. अच्छा चलिए, तो ये मैं इंक्लूड कर दूंगी इसी में. प्रोसेस से पहले मैं वही इंक्लूड कर दूंगी सक्सेशन प्लानिंग किसको कहते हैं. तो बेसिकली वही आप जान लिए कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का हम मैच जो कर रहे हैं. ठीक है. In brief, career planning is a managerial technique for mapping out the entire career of employees from employment stage to the retirement stage. ठीक है. It involves discovery, development, planned employment and re-employment. Re-employment वही, अगर कोई अगर छोड़ के चला गया तो वापस से हम उसको अगर जब मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसको हम लोग री-एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका आइडेंटिफाई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय. क्योंकि देखिए अभी जैसे आरुषि आप बोल रहे हैं वीक पॉइंट पता चल जाता है या स्ट्रेंथ पता चल जाता है. अभी भी बहुत सारा वीक और स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा until and unless आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करें. क्योंकि अभी तक आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जिसमें आप अपना एक्सप्लोर कर सके. अभी तो सीख ही रहे हैं ना. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करेंगे तो आपका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सेल्स में हम जा रहे हैं तो आप कस्टमर कन्विंस होगा तो अलग अलग टाइप का कस्टमर होता है ना. अगर आप मैक्सिमम को कन्विंस कर पा रहे हैं यानी वो स्किल आपके अंदर हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. बिजनेस आपका प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप ले जा पा रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस वाले फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं या मेरे में वो कैपेबिलिटी है. अभी तो हाँ आपका इंटरेस्ट है, अभी आपको अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा क्या मेरा इंटरेस्ट इसमें है या उसमें है. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, वो काम एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वो कैलिबर मेरे अंदर है या नहीं है. ठीक है. तो करियर प्लानिंग के थ्रू आपको ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉय का वो आप खुद भी जान पाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल पाए. ठीक है. बहुत लोग बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट होता है. ठीक है. बहुत ही फ्रेंडली होता है, लेकिन जब वो जॉब परफॉर्म करता है तो वो उतना मतलब नहीं कन्वर्ट कर पाता है कस्टमर को या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपना प्रेजेंट कस्टमर में नहीं कन्वर्ट कर पाता है बहुत लोग. ठीक है. तो ये सब चीजें कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉय का आइडेंटिफाई करता है वो पता करने में. ठीक है. सेकेंड है टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट ईच एम्प्लॉयज यूनिकनेस. ठीक है. हम लोग का जो हर एक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक दूसरे से अलग है. अब अभिषेक और रोशन अपने आपस में कंप्लीटली डिफरेंट है. ठीक है. उनके अंदर अलग स्किल होगा, रोशन के अंदर अलग स्किल होगा, रिशांत के अंदर अलग स्किल होगा. तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है और अपना अलग सा एक स्किल उसके अंदर है. तो वो चीज को अवेयर करने में करियर प्लानिंग हेल्प करता है. ठीक है. फिर टू रिस्पेक्ट फीलिंग्स ऑफ अदर एम्प्लॉय. ठीक है. करियर प्लानिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मेरा स्किल देख रहे हैं या फिर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. यहाँ पे तो सब लोग एक लेवल के हैं. आप लोग अभी क्लासरूम की बात करें तो सब एक एज ग्रुप के हैं, सबका एक मोटिव है, तो यहाँ एक तरीके से सबका एक फ्रेंड है. ठीक है. तो आप लोगों का रिलेशन जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में कंप्लीट डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके कलीग डिफरेंट एज के होंगे, आपके सुपीरियर डिफरेंट एज के होंगे, उन लोगों का अलग कैलिबर होगा. तो वहां मैच कर पाना बहुत के लिए टफ हो जाता है और बहुत लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं. ठीक है. तो ये चीज करने से वो आपको सीखने को मिलेगा. रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ अदर एम्प्लॉय टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो फ्रेश टैलेंट की बात कर रही थी मैं. टू ट्रेन एम्प्लॉयज टुवर्ड्स टीम बिल्डिंग स्किल. ठीक है. अब अकेले तो बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जहाँ टीम बिल्डिंग की बात आती है वो नहीं कर पाते हैं, टीम में काम नहीं कर पाते हैं बहुत लोग. ठीक है. बहुत लोग इंडिविजुअली अगर परफॉर्म करने बोलिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम में
नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो करने में आपका हेल्प होगा। टू क्रिएट हेल्दी वेज ऑफ डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट, इमोशंस एंड स्ट्रेस, ठीक है, कभी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे आप डील करेंगे, इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो कैसे डील करेंगे, स्ट्रेस के सिचुएशन में, स्ट्रेस यानी कि आप जैसे कई बार हम लोगों को टारगेट दिया जाता है, सेल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा टारगेट होता है, टारगेट मीट नहीं होता है, 1 महीना नहीं मीट हुआ, सेकेंड मंथ मीट नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्म लेना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे आप डील करेंगे, तो ये सारे के थ्रू आपको इजिली समझ